हमारे साथ जय सिद्ध बल्ला जी खड़े हैं, रमन बल्ला जी के ये बेटे हैं। ये जो सरकार ने फैसला लिया है 2000 बंद नोट का, क्या कहेंगे सर आप? इसका जो 2000 जब इन्होंने नोटबंदी की थी उसका, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी नेता ने भी और अन्य नेताओं ने कहा था कि इसका सीधा फ़ायदा जो है आम जनता के जेब से पैसा निकाल के बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब भरने का, और ये चीज़ हमें होते हुए दिखी है। अब ये एक चुनाव हार गए कर्नाटक का, 2000 रुपये का नोट बंद हो गया। अगर ये 3-4 चुनाव और हार जाते तो ये 100 और 500 का नोट भी बंद कर देंगे। मेरा मेन ये कहने का मकसद है, जब नोटबंदी हुई थी तो इन्होंने कहा था कि हम पता नहीं क्या कि करप्शन का हम पीठ तोड़ देंगे, परंतु मेरा ये सवाल है, अगर इन्होंने पीठ तोड़ी तो 2000 रुपये का क्यों नोट बंद कर दिया? और ये जो इसका फिर मकसद ही क्या था कि 2000 और 500 का नोट लागू करने का? इसका मेन मकसद ये था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का, जो इनको इलेक्शन में फ़ायदा देते हैं। और अभी भी इन्होंने 2000 रुपये का जो ये नोट बंद करने का ऐलान किया है, मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं, और ये इस पर सोच विचार कुछ इन लोगों ने किया नहीं है, और ये बिना सोचे समझे ही फैसला लेते रहते हैं। अब अगर आपको मैं बताता हूँ करप्शन की क्या मेन बात है, JNK के अंदर जो लोग विधायक नहीं है, जो कुछ नहीं है, वो मंत्री वाले घर लेके बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जो उनका ऊपर पैसा खर्च हो रहा है तो ये लोग उनको उनके घर से क्यों नहीं निकालने का फैसला लेते हैं? 2000 रुपये का मेरे को ये सवाल नहीं समझ आया, जो सप्लाई थी मनी की वो ऑटोमेटिकली कैसे बंद होगी, ऑटोमेटिकली कैसे ख़त्म होगी? इसका मेन फ़ायदा ये जिनको पहुंचाना चाहते थे उनको पहुंचा चुके हैं, परंतु परिणाम देखिए फिर भी ये कर्नाटक के चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए। इसका मतलब यही है कि आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, जितनी मर्जी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हो, जो सब कुछ हो, जब जनता कुछ ठान लेती है तो वो आपको बिल्कुल नहीं मानती, चाहे आप जो मर्जी चीज़ें करो। वैसे ही मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आप जो मर्जी चीज़ें करो, जनता ने ठान लिया है कि आपकी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। आप चाहे पैसा बंद करो, आप चाहे जो मर्जी नोटबंदी करो, आप ज़्यादा समय तक टिकने वाले नहीं हो। जम्मू के अंदर लोग बड़े गुस्सा हैं, और देश के अंदर भी आपसे बड़ा लोग गुस्सा है। कर्नाटक में आपने देखा, और हाल ही में जम्मू में भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपने स्टेट तोड़ दी, जहाँ पे आपने करप्शन कर दिया, डेली वेजर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2000 रुपये का मुझे ये नहीं समझ आया कि नोट लागू ही क्यों किए थे। जो 500,000 जो 2 लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा करवा दिया, बड़े लोग, उम्र के बड़े लोग थे जिनकी खड़े खड़े मृत्यु हो गई। बड़े से लोग ऐसे थे जिनका कोई सपोज करो जो जिन लोगों ने अनाथालय में अपनी माँ वगैरह सबको भेजा हो, जहाँ पे मतलब वो सारे कुछ रह रहे हो, जब वो लोग वहाँ पे इतनी लाइन में इनको खड़ा करवा दिया गया। सर एक सवाल हो रहा है, जैसे कि आपको लगता है आप सरकार के इस फैसले के साथ खुश नहीं है? नहीं। मुझे लगता है आप खुश नहीं है, क्योंकि आप देखिए लोगों को इतनी लंबी कतार में खड़े कराने का फिर आपका फ़ायदा ही क्या था? अगर आपने करवाना था 2000 रुपये का नोट बंद क्यों किया, इसका एक जवाब दिया जाए। आप फिर से लोगों को लाइन में खड़ा करवाना चाहते हैं इन चीज़ों से, तो आपने इस चीज़ का मकसद ही क्या था? आप मेरे को ये चीज़ बता दीजिए। राहुल जी ने पहले भी कहा था कि मेन मकसद था उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाना, और इन लोगों ने पहुँचा दिया। आप उनके बारे में सोचिए ना, जो माँ अकेले रहते हैं, जो नहीं आपको ये लगता है कि ये कर्नाटका में हार गए हैं, उसी की वजह से इन्होंने ये फैसला लिया है? हाँ, उसकी वजह से लोग घबराहट में सताना चाहते हैं, और सताना चाहते हैं। घबराहट में फैसला घबराहट में लिया है, क्योंकि इन्हें कुछ समझ तो आ नहीं रहा। उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना था, वो ये लोग पहुंचा चुके हैं। अब आगे क्या स्कीम्स आएंगी वो तो वही बता सकते हैं, परंतु इसका कोई स्पष्ट जवाब क्यों नहीं आ रहा सरकार की तरफ से कि नोट को क्यों बंद किया गया? धन्यवाद मैं सर। मांगता हूँ धन्यवाद। जवाब देना चाहिए।